अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूडी वूडी। मेरा आशाना। आज मैं बना रही हूँ फ़ेनी। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ये डाउट होता है, ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसे कैसे बनाया जाए, इसे भूनना है या डायरेक्ट ही इसे बनाना है, तो इसे सुक्की बनाना है या दूध में डाल के बनाना है। तो वो सारे डाउट मैं आज क्लियर कर दूँगी। और ज़्यादातर वाइट कलर की मिलती थी, लेकिन अब कुछ सालों से कलर वाली भी मिलने लगी है। तो दोनों एक ही होती है और दोनों का पकाने का तरीका भी एक ही होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपल से इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है। तो दूध को हम गर्म होने के लिए रख देंगे और जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा, एक उबाल आएगा, तो इसमें हम शक्कर डाल देंगे। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको मीठा खाना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो एक बॉईल आ चुका है, अब इसमें मैं शक्कर डाल दूँगी। शक्कर डालने के बाद इसे फिर से हम एक बॉईल आने तक पका लेंगे। शक्कर को मिक्स करते हुए हमें इसे पका लेना है। तो देखिए अच्छे से इसमें बॉईल आ चुका है, शक्कर मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम फ़ेनी डाल देंगे। तो फ़ेनी घी में ही भुनी हुई रहती है, तो इसे आपको भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 1 लीटर दूध में ये देखिए 100 ग्राम जितनी मैंने फ़ेनी ले ली है। तो इसे बिल्कुल भी हमें भूनना नहीं है, ऑलरेडी भुनी हुई रहती है। तो हम डायरेक्ट ही इसे दूध में डाल देंगे। और 1 लीटर दूध में आपको 100 ग्राम फ़ेनी लेना है, ठीक है। क्योंकि ये फ़ेनी जब दूध में जाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, फूल जाती है, तो दूध बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 लीटर दूध के लिए आप 100 ग्राम फ़ेनी ले लीजिए। अब इसे फिर से हम एक बॉईल आने तक पका लेंगे। और अच्छे से बॉईल आने के बाद हम इसमें काजू बादाम पिस्ता जो आपको ड्राई फ्रूट्स डालना है वो कट करके डाल दीजिए। और एक बार फिर से इसे अच्छे से पकने देंगे। तो अच्छे से जब इसमें बॉईल आ जाएगा, उबाल आ जाएगा, तो हम फ्लेम बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ना ही आपको काजू बादाम को फ्राई करके डालना है और ना ही फ़ेनी को फ्राई करना है, डायरेक्ट ही आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो चुका है और इसे पकते हुए, और ये अच्छे से बॉईल आ चुका है, यानी जो फ़ेनी और काजू बादाम है वो भी अच्छे से दूध में पक चुका है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढक के ठंडा होने देंगे। अच्छा, ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो अब फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, अब इसे ढक के ठंडा होने दूँगी। तो ये देखिए ये इस तरीके की बनी है, लेकिन ये जैसी ठंडी होगी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए ये ठंडी हो चुकी थी, उसके बाद मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था और आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी गाढ़ी बन गई है ये। तो बस इसी तरीके से फ़ेनी बन जाती है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और झटपट से बन जाती है। चाहे फ़ेनी का जो कलर है वो वाइट हो, ग्रीन हो, पिंक हो या फिर एक ब्राउन कलर की भी आती है। आप कोई भी कलर की ले लीजिए, लेकिन बनाने का तरीका आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसे कटोरी में निकाल लिया है। ऊपर से हम गार्निशिंग कर लेंगे काजू बादाम से। और ठंडी ठंडी सी फ़ेनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इफ्तार में आप लोग इसे सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।